वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआ है महाबली। यही होना भी चाहिए। महाबली कहिए। आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? देखा। क्या देखा? रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान बैठे थे और महाराज के दाहिनी तरफ महामंत्री जी बैठे थे। हाँ, मंत्री अभय प्रताप सिंह। और उनके बाईं तरफ सेनापति जी बैठे थे। सेनापति शक्ति सिंह। मगर तुम भी को देखो, खाली हमें देखा है। आज हमने भरे रात दरबार देखा। हाँ देखो कि रात दरबार जितने समय लगा रहा महाराज सेनापति के मंत्री जी से भाई रियासत के बारे में पूछा। हाँ, रियासत के बारे में। और सेनापति शक्ति सिंह से भाई सेना के बारे में पूछा। सेना के बारे में पूछे। जौन बताएं दोनों जने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं। हाँ। वही के बाद महाराज कौनो बात सेनापति का बतावा चाहत रहे। अच्छा। लेकिन मंत्री के देखिन बैठे मंत्री के सामने बताओ नहीं भे। हाँ ये हो तो ठीक है यार। अब यही बात का तो यार हमका दुख है। वही बात मंत्री जी बल्कि दोहराओ है कि महाराज ऐसी कौन सी बात है जो आप सेनापति को बताना चाहते हैं? हाँ बात सही है। भल भल मंत्री कोशिश की मगर महाराज नहीं बताए तो कहीं समय आने पर हम तुमको बताएंगे। समय आने बताएंगे यार पता नहीं कौन बात आए। कौनो बात जरूर हो। कुछ महाराज देवा चाहत है। हाँ, है ना? हाँ। लेकिन हमका तुमका क्या करेगा है कि कुछ कहा चाहत है। हाँ। लेकिन मंत्री भाई जरूर रहा जवान बैठ रहा है। वही में जब नहीं बताई ना तो साला तरे तरे भखुरत रहा है। अच्छा मंत्रिया तो वही बीच में महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नैना आ गई। हाँ नैना आ गई। नैना कहीं पापा जी हमका इजाजत चाहिए, हम चमन घूमा चाहिए। अच्छा चमन जावा चाह रहे हैं। तो महाराज कहीं जाओ लेकिन सूरज होने के पहले चली आओ। हाँ जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं, कल दिन भर साले भद्रा लाग जाए। बात सही है ना? हाँ। और भाई ओके पहले चली है तो ठीक है यार। ठीक है रही। हाँ। लेकिन यार कौन बात है हमें समझ में नहीं आ रहा। मंत्रिया कहे बड़े साला भखुरत रहा है। यार यही तुम्हारी बात में समझ नहीं आ रही। लेकिन हम लोग यहाँ के सिपाही हैं और यहाँ के हम कर्मचारी हैं। और ये बात मंत्री जी से पूछा जाए कि कौन ऐसी बात है जो महाराज आपसे नहीं बतावा चाहते। सही है। अब लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। हाँ। देखो महाबली लंबरदार का घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। लंबरदार का घोड़ा ये बीच में क्यों रुक गया? हमारी स्पीड पकड़ रहा है लेकिन फिर चल दिया
रामबली यस सर। और महाबली रामबली जी हाँ हूँ। और महाबली कर इधर जी जी हाँ। यहाँ हूँ का है हाँ कहा याद रहे ना, जब बोल दो तो हूँ निकल। रंबलिया जी नंबरदार। और महाबलिया आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उससे तुम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा होगा और अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? आज हम हो दोनों चने रात दरबार में यही देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। आप बैठ रहे हो, सेनापति जी बैठ रहे, महाराज बीच में बैठ रहे हैं। और महाराज कौनो बात सेनापति का बतावा चाहा थी, लेकिन आप पूछो आपके सामने महाराज बतौबे नहीं भे। वही बात हम लोग शंका कर रहे हैं, कौन ऐसी बात आए जो उन लंबरदार के सामने नहीं बताए रहे। मान लियो वह बात ना बतावे लायक हुए। रंबलिया जी और महाबलिया भर दरबार हमरा अपमान हुआ रे, हमरा अपमान हुआ। अपमान हुआ। महाराज विक्रम सिंह सुखियुष हरामखोर शक्ति सिंह को बताना चाहते हैं और मुझसे छुपाना चाहते हैं। रंबलिया जी नंबरदार। कौन सी ऐसी बात है? यही बात की तो हम लोगों का अफसोस है, लेकिन नहीं। भल भल आप पूछो लेकिन बतौबे नहीं भे। महाराज विक्रम सिंह तुमने इस राज को छुपाकर हमरा से अच्छा नहीं किया। तुम्हारी शरियासत बिगड़ विजयगढ़ में खून का सैलाब नहीं बहाएंगे और तुम्हारी शरियासत विजयगढ़ को जब तक शमशान नहीं बनाएंगे तब तक सुकून से नहीं बैठे। महाराज विक्रम सिंह मैं तो सोचता था कि वफादारी महाराज के साथ वफादारी करूंगा और एक दिन महाराज विक्रम सिंह मेरी वफादारी पर खुश होंगे और अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे वीर सिंह से करेंगे और उसके बाद इस रियासत विजयगढ़ का शहंशाह मेरा बेटा वीर सिंह कहलाएगा। लेकिन नहीं, आज महाराज विक्रम सिंह ने मेरे अरमान में पानी फेर दिया। पानी फेर। महाराज विक्रम सिंह ठाकुर अभय प्रताप सिंह की आज तक तुमने वफादारी देखा है, लेकिन अब आज से तुम ठाकुर अभय प्रताप सिंह के
गद्दारी देखोगे। रामबली जी और महाबली कि महाराज को हो गया और भारी गर्व, कि विक्रम सिंह को हो गया और भारी गर्व सवार, और क्या न कुछ इज्जत मेरी और आज करे और क्या न कुछ इज्जत मेरी और आज सरे आज सरे दरबार कराना खौफ मेरा खाया है, और उस पाजी मक्कार के ऊपर और उसने विश्वास और उस पाजी मक्कार के ऊपर और उसने विश्वास विक्रम सिंह, जब तक तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हरामजादे सेनापति शक्ति सिंह, तू साला महाराज विक्रम सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार भाई वफादार तो है ही है। रामदादे शक्ति सिंह, और तुझे एक दिन महाराज विक्रम सिंह की नजरों में न गिरा दिया तब ना नाम ठाकुर अभय प्रताप सिंह नहीं कहलाऊंगा। है रामजादे शक्ति सिंह, जब तक तेरे पूरे परिवार को तबाह नहीं करूंगा और साले तेरे को बर्बाद नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू अभय प्रताप सिंह के सामने कोई रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया बहुत टेंशन में है। चल तो आपको खबरी बहुत टेंशन दिया थे। अच्छा साले पढ़ टेंशन नहीं, सारे तनख्वाह देती है। आप तो कहा था नालायक, टेंशन। अच्छा टेंशन, ओ हम जाने पेंशन दिया था। बलिया चल, इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चलेंगे। बंगले की तरफ? और आज बंगले पर चलकर कुछ सोचेंगे। हाँ हाँ सोचेंगे कि अब मेरे को करना क्या है, करना क्या है। उसके बाद हम महाराज विक्रम सिंह और सेनापति शक्ति सिंह को सबक सिखाएंगे। रामबली और महाबली, तुम लोग जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो रास्ता खराब है, 5 मिनट से 1 सेकंड लेटा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि न मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। Oh
कहे मारे बे कहो एक तो सार धीरे धीरे जात रहा